दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो चलिए एक एक कर सभी एसएमई आईपीओस के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इनसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं क्लोज आईपीओ के बारे में। तो श्री कृष्णा स्टेनलेस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा, तो इस आईपीओ से प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है लग्जरी टाइम आईपीओ। ये आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा था। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो शानदार प्रीमियम भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 99 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट के ऊपर 3,16,800 रुपये का इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। और प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 121% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम है। वैसे ये सेमी आईपीओ में जो रूल्स लगा दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आईपीओ की लिस्टिंग 90% से ऊपर नहीं हो सकती है। लेकिन आप जनरली देखते हैं कि किसी आईपीओ की अगर मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, यानी कि 100% से ऊपर उसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, तो जनरली आईपीओ की लिस्टिंग 90% के अराउंड हो जाती है। तो यहाँ पर भी जिस तरह से आईपीओ देखने को मिल रहा है तो उम्मीद है कि 90% के अराउंड लिस्टिंग हो सकती है। अब इस आईपीओ के अलॉटमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है वेस्टर्न ओवरसीज स्टडी आईपीओ। अभी आईपीओ भी कल ही क्लोज हुआ है और इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 0 ही देखने को मिल रहा है, तो इससे प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट आज होने वाला है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है मेथड हब सॉफ्टवेयर आईपीओ। यह आईपीओ आज के दिन ही क्लोज हुआ है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 28 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट के ऊपर आईपीओ से 33,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14 साढ़े 14% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि आगे अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 28.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 27.55 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईस पोर्शन 47.97 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 58.22 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 27.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 21.54 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आखिरी दिन आईपीओ में 41,076 एप्लीकेशंस है, यानी कि बहुत अच्छी डिमांड तो नहीं है पर ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगा है। अगर इसमें अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 21 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर 10-11 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आज क्लोज होने वाला दूसरा है सेमी आईपीओ स्केल सॉस आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 7200 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इससे ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। और आईपीओ में आखिरी दिन ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। हालांकि जिन्होंने भी इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई किया है उन सारे ही लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी। आज क्लोज होने वाला तीसरा है सेमी आईपीओ है फ्लाइविंग सिमुलेटर्स आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 0 देखने को मिल रहा है, तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है और रिटेल पोर्शन तो अंडर सब्सक्राइब ही देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी जिन्होंने भी रिटेल पोर्शन से अप्लाई किया होगा उन सारे ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है प्रोडक्ट सॉल्यूशंस आईपीओ। इसका प्रीमियम फिलहाल 0 देखने को मिल रहा है। आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, तो इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। हालांकि ये बिल्कुल भी किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं कि आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन जब प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी जनरली आपको डिस्काउंट में देखने को मिल जाती है या बहुत ही लो प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, और लिस्टिंग के बाद वहाँ पर कई बार लोअर सर्किट भी लग जाता है, यानी कि काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है इस तरह का आईपीओ। नेक्स्ट आईपीओ है केवी टॉयज आईपीओ। ये आईपीओ भी कल के दिन ही क्लोज होने वाला है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 90 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 1,08,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 38% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो डिसेंट प्रीमियम है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। केवी टॉयस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 16.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है।
QIB's पोर्शन 1.38 टाइम, HNI's पोर्शन 22.57 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 25.42 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 16.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 22.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में IPO में 12,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि 2 दिनों में देखें तो अच्छी डिमांड है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। अब यहाँ पर जिस तरह से डिमांड देखने को मिल रही है तो कल के दिन भी IPO में बढ़िया एप्लीकेशंस लग सकता है। IPO का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया है। ओवरऑल मार्केट में भी डिमांड है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। कंपनी बड़े बड़े OEM वाली कंपनियों के लिए काम करती है और इनके पास जो टॉयज़ के ब्रांड है तो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स भी हैं जो कि कंपनी ऑपरेट करती है। तो अच्छा खासा इनका बिजनेस है। तो उम्मीद है कि IPO की लिस्टिंग अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि ये सेमी IPO में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट IPO है रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स IPO। अब ये IPO भी कल ही क्लोज होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले 1 रुपये के ऊपर देखने को मिला, कल उसके बाद इसका प्रीमियम 0 हो गया। अभी इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 57,600 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 24% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। हालांकि बहुत हाई प्रीमियम नहीं है, फिर भी ठीक ठाक प्रीमियम है। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO 2 दिनों में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आगे क्या करना चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने रिव्यू वाली वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो चलिए एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल वगैरह कैसा है। तो IPO कल के दिन क्लोज होने वाला है। इसमें फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 100 है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। IPO 24.68 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का IPO है। ये सेमी IPO है, कंपनी BSE SME के ऊपर लिस्ट होने वाली है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये जो कंपनी है ये डिस्प्ले बनाने का काम करती है, यानी कि जो किचन में यूज़ होने वाले डिस्प्ले होते हैं, यानी कि जो काउंटर होता है, इसके अलावा जो किचन इक्विपमेंट्स होते हैं या फिर जो रेफ्रिजरेशन के इक्विपमेंट्स होते हैं, तो कंपनी वो बनाने का काम करती है। तो बिजनेस को देखें तो ठीक ठाक बिजनेस है। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ओके है, यानी कि कंपनी का एसेट और इनकम इंक्रीज हुआ है, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, साल दर साल इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, EBITDA और नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है। हालांकि कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है और कंपनी IPO से जो पैसे रेज करने वाली है तो कोई भी पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर नहीं खर्च करेगी। तो ये तो यहाँ पर एक रिस्क हो जाता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस IPO के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो मार्केट मेकर के लिए IPO में 5.01% का पोर्शन है, जबकि अगर QIB's के पोर्शन को देखें तो मात्र 1.02% का पोर्शन है। HNI's के लिए 46.82% और रिटेलर्स के लिए 47.16%, यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो IPO है ये पब्लिक को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि HNI's और रिटेलर्स को ही IPO सेल किया जा रहा है। QIB's का बहुत ही कम पोर्शन है। और तो जब भी आपको इस तरह का पोर्शन देखने को मिल जाए तो थोड़ा सा आपको IPO में अलर्ट हो जाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक IPO कितना सब्सक्राइब हुआ है। IPO के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में IPO 0.55 टाइम, यानी कि 55% ही सब्सक्राइब हुआ है। QIB's पोर्शन वैसे फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है और इसके पीछे का रीजन है कि QIB's के लिए बहुत ही कम एप्लीकेशंस रखे गए हैं, यानी कि मात्र 1% का पोर्शन QIB's के लिए है, तो इसीलिए आपको QIB's पोर्शन फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। HNI's पोर्शन 0.29 टाइम, बिग HNI's पोर्शन 0.26 टाइम और स्मॉल HNI's पोर्शन 0.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 0.80 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक IPO में मात्र 535 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि IPO में देखें तो अच्छी डिमांड नहीं है। तो कई बार जब एसएमई IPO आते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होता है, तो कंपनी के फाइनेंशियल पेश किए जाते हैं उसमें भी काफ़ी मैनिपुलेशंस होता है। और ग्रे मार्केट में अगर डिमांड को भी चाहें तो कंपनियां डिमांड भी क्रिएट करवा लेती हैं, यानी कि ग्रे मार्केट में खुद से बाइंग करवाती हैं, जिसके कारण मार्केट में भी डिमांड आ जाती है। तो पहले आपने देखा था कि कल तक इसका प्रीमियम 1 रुपये के ऊपर फिर 0 देखने को मिला और आज इसका प्रीमियम 24 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी भी बहुत हाई प्रीमियम नहीं है और जिस तरह से IPO देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर ट्रैप भी हो सकता है और हो सकता है कि IPO क्लोज होने के बाद इसका GMP भी फिर से गिर जाए, यानी कि इस तरह के IPO में कुछ भी हो सकता है। ऐसे IPO जिनमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं काफ़ी रिस्की होते हैं। तो इसमें भी QIB के लिए मात्र 1% का पोर्शन है, तो इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। तो अप्लाई करना है नहीं करना है या आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।